जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है शब्द का पालन करना चाहिए कि नहीं। सवाल एक, मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का अंतिम संदेश क्या है। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का अंतिम संदेश सृष्टिकर्ता की आराधना करने का आह्वान है। पढ़ें प्रकाशित वाक्य 14:6-7। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। सवाल 2, उपासना करने का कारण क्या है। प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आधार और समर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थीं और सृजी गईं। उपासना करने का कारण यह है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। सवाल 3, क्योंकि यीशु सृष्टि में सक्रिय एजेंट थे, इसलिए क्या करने के लिए आह्वान है। इफिसियों 3:9। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध किया है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। चूंकि यीशु सृष्टि में सक्रिय एजेंट थे, इसलिए सृष्टिकर्ता की उपासना करने के लिए प्रकाशित वाक्य का अंतिम आह्वान यीशु को सम्मान देने का आह्वान है। सवाल 4, हम कैसे उसकी उपासना करते हैं। निर्गमन 20:8-11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरे दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे पटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। हम उसकी शब्द का पालन कर उसकी सृष्टिकर्ता के रूप में आराधना करते हैं। सवाल 5, शब्द कब बनाया गया। परमेश्वर कौन दिन को विश्राम किया, आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया। उत्पत्ति 2:1-3। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। शब्द सृष्टि के समय में बनाया गया। परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया, 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया। सवाल 6, शब्द का दिन यहूदियों के अस्तित्व से कितने साल पहले मानव जाति को, समस्त मानव जाति के लिए एक स्मारक के रूप में दिया गया था। मरकुस 2:27-28। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। शब्द का दिन यहूदियों के अस्तित्व से 2300 साल पहले मानव जाति को, समस्त मानव जाति के लिए एक स्मारक के रूप में दिया गया था। सवाल 7, शब्द को किसके बीच एक चिन्ह के रूप में सभी मानव जाति के लिए स्थापित किया गया था। एजेकिएल 20:12-20। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। शब्द को परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक चिन्ह के रूप में सभी मानव जाति के लिए स्थापित किया गया था। सवाल 8, यीशु कैसे शब्द पालन करता था। लूका 4:16। और वह नसरत में आया, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यीशु एक विश्वासी शब्द पालन करने वाला था। सवाल 9, यीशु ने शब्द के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी। मत्ती 24:20। और प्रार्थना करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि शब्द का दिन उनकी मृत्यु के 35 सालों बाद यरूशलेम की विनाश पर 70 AD में भी शब्द रखा जाएगा। सवाल 10, पौलुस शब्द का पालन किया कि नहीं। प्रेरितों के काम 13:42-44। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले शब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। और जब आराधनालय उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए
और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि इस परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। पौलुस ने सब्त का दिन स्वयं पालन किया और आराधना के लिए पूरे शहर यहूदियों और अन्य जातियों के साथ समान रूप से मुलाकात किया। सवाल 11, फिलिपी में पौलुस कौन सा दिन में विश्वासियों के एक समूह से निजी तौर से मुलाकात की, क्योंकि वहाँ कोई स्थापित चर्च नहीं थी। प्रेरितों के काम 16 का 13। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। फिलिपी में पौलुस सब्त का दिन विश्वासियों के एक समूह से प्राइवेटली मुलाकात की, क्योंकि वहाँ कोई स्थापित ईसाई चर्च नहीं थी। सवाल 12, प्रकाशित वाक्य 1 का 10 कौन सा दिन को प्रभु का दिन कहा है? प्रकाशित वाक्य 1 का 10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। पहली शताब्दी के अंत में भी प्रभु का एक विशेष दिन था। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 क्लियर से नहीं बताता है कि कौन सा दिन प्रभु का दिन है, लेकिन मत्ती 12 का 8, मरकुस 2 का 27 से 28 और लुक्का 6 का 5 क्लियर से बताता है। सवाल 13, मनुष्य का पुत्र सब्त का भी प्रभु है। यदि मनुष्य का पुत्र सब्त का प्रभु है तो सब्त क्या है? मत्ती 12:8, मनुष्य का पुत्र तो सब्त का दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र सब्त का भी प्रभु है। यदि मनुष्य का पुत्र सब्त का प्रभु है तो सब्त प्रभु का दिन जरूर होगा। सवाल 14, यीशु की मृत्यु का दिन, कब्र में विश्राम और पुनरुत्थान से कैसे जान सकते हैं कि सब्त शनिवार सप्ताह का 7वां दिन है? लुका 23 का 54 से 56। वह तैयारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लुका 24 का 1। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। यह वचन लगातार 3 दिनों की सूची देता है। नंबर 1, जिस दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई वह तैयारी का दिन शुक्रवार था। नंबर 2, जिस दिन यीशु ने कब्र में विश्राम किया विश्राम दिन शनिवार था। नंबर 3, जिस दिन यीशु पुनरुत्थान हुए वह पहला दिन रविवार था। इस तरह से सब्त स्पष्ट रूप से शनिवार सप्ताह का 7वां दिन है। सवाल 15, यीशु कल, आज और सदैव क्या है? इब्रानियों 13 का 8। यीशु मसीह कल और आज और जुग एक सा है। यीशु कल, आज और सदैव एक समान है। सवाल 16, नए आकाश और नई पृथ्वी में क्या सब्त का पालन होगा? यशायाह 66, 22 और 23। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने धन्यवाद करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। नए आकाश और नई पृथ्वी में भी हम प्रत्येक सप्ताह सब्त का पालन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।